तो हाँ, आज किसका प्रैक्टिस करवाओगे क्लास में? मतलब मैं समझा नहीं। तो अब देखो, यहां से खत्म हो गया इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसको एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन, इस क्वेश्चन से मुझे इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ध्यान रखना, टेम्परेचर दोनों का सेम दिया होगा या फिर लिखा होगा कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में हम इसे लगाएंगे। अब क्या होगा, देखो P1 आपको कितना दिया हुआ है 10 और V1 दिया हुआ है V इज इक्वल टू P2 आपको निकालना है और V2 आपको कितना दिया हुआ है 2V। अब क्या होगा, इसको यहां से इधर ले जाओ तो P2 इज इक्वल टू 10 इंटू V अपॉन 2V। इसको यहां से कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो P2 इज इक्वल टू 5 ATM। कहीं आप लोग ATM में चले गए पैसे निकालने के लिए, ये प्रेशर की यूनिट है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कई लोग सोचेंगे यहां से पैसे निकल जाएंगे आराम से, ठीक है? तो यहाँ वो वाला ATM नहीं है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये अभी सिंपल दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए स्टार्टिंग से। फुल लेक्चर नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्या करूंगा, ऑफलाइन लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा पूरे, और उससे फिर मैं प्रैक्टिस करवा सकता हूं ताकि टाइम कम कंज्यूम होगा और आपको लोअर से लेके हायर क्वेश्चन तक आ जाए। इसके हाई लेवल के क्वेश्चन और लो लेवल के क्वेश्चन सारे हम कवर अप कर सकें। तो उसके लिए दो चीजें मुझे करनी होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन, ताकि जल्दी हो जाए फिर, ठीक है? तब आपको कमांड आ जाएगी। तो अब देखो, एक बार मैं क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करना, फिर हम उसे करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब इसे मैं इतना ही करवाता हूं फिलहाल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बता देता हूं। देखो होता क्या है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसा होगा कि वो कहेगा कि एक बॉक्स लिया हमने, ठीक है? अब एक बॉक्स लिया तो जो भी इस बॉक्स का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम होगा। तो ये सपोज करो V था, या वो दे देगा ये 500 ml का बॉक्स है, तो आपको पता चल गया। अब मैंने यहाँ पे मार्बल्स डाल दिए इसमें। देखो अब क्वेश्चन टेक्निकली क्या घुमा देगा आपको कि ये मार्बल्स मैंने यहां मिला दी। अब जो एक मार्बल्स है इसका वॉल्यूम सपोज करो 5 ml है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे कितने मार्बल्स रख दिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 मार्बल्स रख दिए। तो अब बताओ, पहले इसका वॉल्यूम था 500 ml। अब मैंने जैसे इसमें मार्बल्स रखे, अब बताओ यहाँ पे गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अगर ये सपोज करो V1 है तो V2 कितना हो जाएगा। वेरी गुड सार्थ, बहुत बढ़िया। और कोई जिसको दिमाग लगा सकता है, सूर्यवंशी, रुजुल, अदिति, वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करता है वो। नहीं अनुजा, थोड़ा और प्रसाद बिल्कुल सही है, तो ये कंफ्यूज करेगा वो आपको। मैंने कहा था देखो गैस का वॉल्यूम कितना होगा, साक्षी, हाँ बिल्कुल सही है। तो गैस का वॉल्यूम, ये कंफ्यूजिंग है थोड़े हाई लेवल के। ऐसे आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो, जितना वेसल का वॉल्यूम होता है उतना ही गैस का वॉल्यूम माना जाता है। अब जैसे आपने मार्बल्स रखे, एक मार्बल्स है 5 ml का, तो 12 मार्बल्स कितने के हो गए, 60 ml की। अब वॉल्यूम कितना होगा गैस का, गैस का अब दूसरा वॉल्यूम हो जाएगा 500 पहले था और 60 कम हो गया, मींस 440 ml। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो वहां पे आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है? तो मैं अभी आगे चलता हूं इसके कॉन्सेप्ट के, धीरे धीरे करके हम इसके सारे क्वेश्चन में आएंगे। तो वही सोचूंगा मैं कि ऑफलाइन में भी डालूं ताकि आप ऑफलाइन में देखो और फिर आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और यही तो कंपटीशन का लेवल है, मतलब यूज योर ब्रेन। आपने सुना होगा आइंस्टाइन ने सबसे ज्यादा माइंड का यूज किया था और वो सबसे आगे बढ़ा था। हम लोग अपने माइंड का यूज नहीं कर पाते, कम करते हैं, तो हम क्या होते, नीचे रह जाते हैं बहुत। तो यूज योर माइंड।
जितना जो अपने माइंड का यूज करेगा, उसे प्रैक्टिस करेगा, उतना उसका माइंड मल्टीपल ग्रोथ करता है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ करता है। ठीक है, इसीलिए तो फर्क होता है नॉर्मल में और कंपटीशन में, कि यहाँ पे आपको डिफरेंट और डिफिकल्ट टास्क मिलते हैं, और डिफिकल्ट टास्क जो सॉल्व करता है वो आगे क्या होता है, लाइफ में भी सक्सेस रहता है। तो आगे बताता हूं मैं आपको। अब इसके बाद देखो ग्राफ। अब है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हाँ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे पहला, प्रेशर वर्सेस 1/V। ठीक है, अब इसमें देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो यहाँ पे क्या करता है वो, प्रेशर यहाँ रखा उसने y एक्सेस में और x एक्सेस में रखा उसने 1/V। अब देखो मैंने क्या कहा था, बॉयस ने क्या कहा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब ध्यान रखना यहाँ पे लिखा है 1/V, तो 1/V के प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये इधर से निकलेगा ऐसे। इसका ग्राफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो प्रेशर बढ़ेगा 1/V बढ़ रहा है, प्रेशर और बढ़ाओगे 1/V बढ़ता जाएगा। प्रेशर को जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम को लिखते हैं P1 V1। तो जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम 1/V बढ़ गया। वॉल्यूम नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं 1/V इंक्रीज हो गया। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। लेकिन आपको कंफ्यूज कहां पे करेगा, देखो वो कंफ्यूज करेगा आपको किस केस में, वो ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव में, वो लिखेगा यहाँ पे 1, 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया P और यहाँ पे लिख दिया 1/V। यहाँ पे लिख दिया उसने टेम्परेचर T1, T2 और T3। अब बताओ कि कौन सी वैल्यू टेम्परेचर की ज्यादा होगी। क्वेश्चन में दे दिया उसने T3 बड़ा है T2 फिर T1, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देगा वो कि T1 बड़ा है T2 छोटा है T3 सबसे छोटा है। तीसरा ऑप्शन देगा वो कि तीनों के तीनों आपस में बराबर है। तो और चौथा होगा नन। तो कौन सा गैस करोगे आप, ये क्वेश्चन आता है जो कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। फर्स्ट अनुजा, वेरी गुड। और इसके अलावा अंश गांधी, वेरी गुड। सोचो जरा, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सार्थ बिल्कुल सही आंसर है, सूर्यवंशी थोड़ी मिसिंग है। और वंस मोर, अभी तो 3 मोर हो जाएगा, डोंट वरी। वैभवी नहीं, अच्छा उसने सूर्यवंशी सही आंसर है आपका, सूर्यवंशी यू आर राइट। और साक्षी मिसिंग कर गए, बाकी का सोचो। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। अब आंसर होगा इसका फर्स्ट आंसर इज राइट। T3 की वैल्यू ज्यादा होगी, T2 की कम होगी और T1 की सबसे कम होगी। कई बार वो ऐसे भी लिखेगा, देखो ये लिख दिया उसने 400, ये लिख दिया 500 और ये लिख देगा 600। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस केस में T3 ज्यादा होगा, T2 कम होगा और T1 सबसे कम होगा। तो और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ग्राफ बना लो जल्दी, क्योंकि इसमें ग्राफ में भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉम्पिटिटिव में ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन मैं अभी बताता हूं आपको, वरी को करो डोंट, और आपको अभी रीजन बताया जाएगा ऐसा हुआ क्यों। जल्दी से लिख लो पहले से, क्योंकि टाइम क्या होता है ज्यादातर लिखने में चला जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट कहीं छूट जाते हैं हमारे। रिटर्न डन, ओके। अब देखो दो चीज मैं आपको ग्राफ के बारे में बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, दो चीज आपको इसमें, यहां से लेके आप ग्राफ कहीं भी पढ़ोगे, चाहे आप फिजिक्स में पढ़ो चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़ो,
और आप कहीं पे भी पढ़ो, ग्राफ के लिए आपको कुछ चीजों का याद रखना पड़ेगा बस। उसके लिए पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, लिख लो उसमें नोट डाल के। ग्राफ इसमें बहुत बार आएगा, आगे आप पढ़ोगे ग्राफ के लिए, तो नोट इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है देखो। ग्राफ फॉलो करता है हर हमेशा, ग्राफ के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, ये फॉलो करता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y कौन सी चीज होती है जो हम y एक्सेस में रखते हैं, जिस क्वांटिटी को हमने y एक्सेस में रखा उसे यहां रख दो। x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब जो क्वांटिटी हमने x एक्सेस में रखी हुई है उसे यहां रख दो। m का मतलब होता है स्लोप, उसका स्लोप कैसा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला बनेगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला बनेगा। और c होता है यहाँ पे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब कि ये अगर मैंने कहा किसी का इंटरसेप्ट 5 है तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। ये वाली वैल्यू इंटरसेप्ट है, कोई ग्राफ यहां से शुरू होगा, कोई ग्राफ यहां से शुरू होगा, कोई इधर से शुरू होगा, तो उसे कौन बताएगा, ये इंटरसेप्ट बताता है। इंटरसेप्ट की वैल्यू लिख लो, देखो सी ये हो गया। यहां से आप बता सकते हो कि ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। जल्दी लिख लो। अब यहां से पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, अगर कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो आपको केवल यही चीज याद रखनी है बस, और उसका फॉर्मूला, सारे आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे। एक फॉर्मूला और जितने ग्राफ लाओगे आप, सारे ग्राफ के फॉर्मूले केवल एक फॉर्मूले से क्या होगा, ड्राइव हो जाएगा। रिटर्न y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, डन, वेरी गुड। अब हम अप्लाई करना बताते हैं इसको, देखो अप्लाई करना। अब अप्लाई करना, जैसे मैंने कहा कि इसे बॉयज के लिए अप्लाई करो, तो बॉयज ने क्या बताया था, P इज इक्वल टू के इंटू 1/v। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर करो। देखो y एक्सेस में क्या रखा था मैंने, P रखा था, ठीक है, और x एक्सेस में क्या रखा था मैंने, v रखा था। अब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू प्लस आई, यानी पॉजिटिव स्लोप बनेगा। पॉजिटिव का मतलब सीधा जा रहा है। और इसमें देखो c इज इक्वल टू 0, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो इसीलिए ये ओरिजिन से जा रहा है। दोनों की पावर 1 है, तो इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी जा रही स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि प्लस का साइन है। और ये आपको दिखाता है के, तो के से क्या होगा, के का मतलब पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव के लिए स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। इसे इससे कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे, देखो मैंने क्या लिखा, इसकी जगह पे लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स, तो x तो ये हो गया, तो y इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस के, पॉजिटिव स्लोप। दूसरा लिखा मैंने यहाँ पे c, यहाँ पे कुछ है नहीं, यानी c 0, यानी इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड करेगा। प्लस आया, अब मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर का रोल, पहले से लिख लो आप। कभी भी कोई भी आता है क्वेश्चन आपके पास, तो फॉर्मूला लिखो, उसे यहां कंपेयर कर दो। जो भी आपने कहां रखा है y एक्सेस में, वो यहां होना चाहिए। जो भी आपने कहां रखा है x एक्सेस में, वो यहां होना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल दो, अभी तो एग्जाम्पल ही आ रही है, अब आगे मैं और बताता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, डोंट वरी, एक नहीं आएगा, अभी तो 3 और 4 एग्जाम्पल और आएंगे। तो ये पहले से लिख लो, मेन कॉन्सेप्ट ये है बस, जिसको ये अप्लाई करना आ गया वो कुछ भी कर सकता है फिर। डन, डन, ओके। अब देखो, इसके बाद हम चलते हैं कि हमने टेम्परेचर का ऐसा ग्राफ क्यों बनाया। इसके लिए देखो थोड़ा सा मुझे लास्ट में जाना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, वो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, ड्राइव हम लास्ट में करते हैं। पर क्या होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ध्यान रखना, एक पॉइंट यहाँ पे हम पहले लिखते हैं, आगे मैं ड्राइव करूंगा
वो होता है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आता है, इसको थोड़ा सा हमें अप्लाई करना पड़ता है। P फॉर प्रेशर आपको पता है, P होता है प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है, N फॉर होता है नंबर ऑफ मोल्स, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, R यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, और T फॉर होता है टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां से इसे लिख लो, ये ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लास्ट में ड्राइव करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको डिफरेंट टेम्परेचर बताया था वो एक्चुअल में इसी फॉर्मूले से ड्राइव होता है, तो इसीलिए मुझे पहले लिखना पड़ रहा है इसे, PV इज इक्वल टू nRT। तो P हो गया प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, R गैस के लिए होता है गैस कांस्टेंट, और T फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रिटर्न, यहां से आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैंने ऐसे क्यों बनाया, इधर से क्यों बनाया। डन, वेरी गुड। अब बस एक स्टेप और है और हमें समझ में आ जाएगा कि वो जो हमने इतना इंपॉर्टेंट बनाया था वो क्यों बनाया था। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। अब यहां से हमने इस V को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, देखो P इज इक्वल टू 1/V, ये V यहां से इधर आ गया 1/V, और आगे लिखेंगे nRT। और अभी हमने क्या निकाला था, बॉयस लॉ से क्या निकाला था, P इज इक्वल टू K1/V। बॉयस लॉ हमने अप्लाई किया था और बॉयस लॉ से क्या निकाला था, P इज इक्वल टू K1/V, और यहां से हमने क्या निकाला, P इज इक्वल टू 1/V, और आगे लिख दिया nRT। इसका मतलब क्या हुआ, इसे कंपेयर करो, कंपेयर करो इसे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मान लो। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो हमने देखा कि K इज इक्वल टू क्या आ गया, nRT। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होते हैं, गैस तो हम बदलेंगे नहीं, जितनी हमने गैस ली थी वही गैस चलती रहती है, और R है आपके पास कांस्टेंट, तो क्या बच गया, टेम्परेचर। इसका मतलब K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना K बढ़ेगा, और K का मतलब हुआ स्लोप, तो K बढ़ेगा तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो K बढ़ेगा, और K का मतलब उतना स्लोप ज्यादा होगा, उतना स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाते गए। इसीलिए क्या हुआ, फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि अगर मैंने स्लोप को बढ़ाते चला गया, 1 स्लोप, 2 स्लोप, 3 स्लोप, 4 स्लोप, तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर हमने यहाँ पे T1, T2, T3, T4, तो T4 का क्या होगा, स्लोप सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि K और टेम्परेचर क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और ये कंपटीशन में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर पाते, स्टेट बोर्ड में ये वाला नहीं है, केवल सिंपल ही बताते हैं, और ये वाला आपको क्या होगा, कॉम्पिटिटिव में आता है, तो इसीलिए जो नॉर्मल करते हैं वो इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, अब आगे बताता हूं, फिर देखो रिटर्न, इसे देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे 3 ग्राफ बनेंगे, इसमें 3-4 ग्राफ बनते हैं, उसी को मैं डिस्कस कर लेता हूं। आगे सोचता हूं मैं कि अगर आप लोग चाहो तो क्या होगा, इसका वीडियो लेक्चर तैयार करता हूं मैं, वीडियो लेक्चर में सारे लेक्चर देख लो, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करते हैं, ये सोच वाले जो टिपिकल होते हैं और आपको दिक्कत आएगी तो वो आप आसानी से कैसे कर पाओ। ठीक है, तो वहां से आपका क्या होगा, बहुत जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा बस। तो इस समय तो आपके पास टाइम ही टाइम है, यूज योर टाइम, और फिर क्या होगा, आप कमांड आ जाएगी आपको, फिर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आने की नहीं तो इतने सारे टॉपिक होते हैं, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सब लोगों ने।
कि बहुत सारे टॉपिक को बता पाना हर एक चीज को बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करोगे तो आपको मजा आएगा जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे। आप सेकंड ग्राफ बनाते हैं, देखो आप सेकंड ग्राफ हमारे पास बनेगा P वर्सेस V, P वर्सेस V, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम। तो हम देखेंगे, देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यहां पे ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल बनेगा। इस ग्राफ को हम यहां पे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। इसको देख लेना, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप से बनेगा। देखो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं एक बढ़ाऊंगा तो दूसरा कम हो जाएगा। ये प्रेशर है, एक वॉल्यूम, जैसे मैंने प्रेशर को बढ़ाया या कम किया वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखो प्रेशर मैंने कम किया, अगर मैंने प्रेशर 10 लिखा तो वॉल्यूम कितना हो गया, सपोज करो यहां से देखो इसे समझने में, पहले प्रेशर आपने 10 किया तो वॉल्यूम सपोज करो 20 है, अब आपने प्रेशर को बढ़ा के 20 कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ग्राफ से पता चल रहा है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन, प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो उससे ये ग्राफ बनता है, इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप बोलोगे ऐसा ग्राफ क्यों आया, फिर हम किस में अप्लाई करेंगे इसे हम अप्लाई करते, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू के वी कर लो यहां पे। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये P है और V है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से रेक्टेंगुलर। अब आप कहोगे मैंने ऐसा ग्राफ क्यों बनाया, ठीक है, ग्राफ ऐसे भी तो बन सकता था। तो इसका रीजन क्या है, देखो अगर मैंने V को 0 रख दिया तो प्रेशर क्या होगा, यहां पे इंफिनिटी हो जाएगा, यानी ये लाइन आपस में टच नहीं करेंगी, ये दोनों लाइन आपस में टच नहीं करेंगी। देखो क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आपने एक को फिक्स किया दूसरा क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो यहां से वॉल्यूम यहाँ पे 0 रखोगे तो 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो आंसर आपका इंफिनिटी आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, हाइपरबोला टाइप का। ठीक है, और यहां से अब कंपेयर करके देखो, इसमें ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये या के v, तो ये 1/v हो गया, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ भी क्या जाएगा, इनवर्सली चला जाएगा। अगर मैंने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, पहले वाला था 1/v और ये केवल v है, ये ध्यान रखना, पहले वाला था 1/v और ये सिर्फ और सिर्फ v है। अब आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज कर देगा वो, देखो एक ग्राफ मैंने ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, तीसरा ये बना दिया, इसे लिखा मैंने T1 T2 T3। अब फिर वो वही क्वेश्चन दे देगा सेम, वो बोलेगा बताओ कौन बड़ा है, T1 T2 T3 पहला ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में कहेगा वो T3 T2 T1, तीसरे ऑप्शन में कहेगा वो यहां से आपको कि तीनों आपस में बराबर हैं। किस ऑप्शन के पास जाओगे आप, वेरी गुड सार्थ, अनुजा और अदिति, बिल्कुल सही आंसर है, पृथ्वीराज और प्रसाद, सुचित्रा, सूर्यवंशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, फिर वही कॉन्सेप्ट चलेगा जैसे अभी हमने निकाला था। हाँ, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट हियर, स्लोप कांस्टेंट क्यों नहीं है, देखो इसमें फिर वही फॉर्मूला लगेगा यहां से,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का जो स्लोप होगा, सी तो जीरो है, यहाँ पे इन्फिनिटी में चला जाएगा। और यहाँ से देखो एम एक्स, एम जो स्लोप होगा वो 1/v हो गया, तो 1/v लेंगे तो क्या हो गया, इनवर्सली हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको यहां से देखो तो क्या होगा, ये हो जाएगा v की पावर 1, और अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं यहां से तो क्या हो जाएगा, v की पावर -1। अगर आपको इसे इससे सॉल्व करना है, देखो आंसर 2 सही है इसका आंसर। अब इसे फिर से बताता हूं, देखो यहां से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा 1/v से, तो हम क्या करते हैं, इस v को यहां से उठा के ऊपर ले जाओ। अब देखो v की पावर क्या है यहाँ पे 1, अगर ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और k तो k रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे रहेगा p। अब इसे कंपेयर कर लो, y एक्सेस में p है तो x एक्सेस में क्या होगा, यहाँ से इनवर्स हो गया। देखो इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या हुआ, साइन चेंज, यानी ग्राफ कैसा जाएगा इसका, इनडायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और स्लोप इसका है नहीं, ओ सॉरी इंटरसेक्ट है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। और ये इस तरीके से क्यों बनेगा, अगर मैंने एक की वैल्यू 0 रखी, दूसरे की इन्फिनिटी आएगी, यानी ये लाइन आपस में टच नहीं करेगी। तो इस तरीके से इसका आंसर आता है। और फिर वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो अभी मैंने बताया था, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट निकाला था वही आएगा, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी जितना हम k को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, स्लोप भी उतना ज्यादा होगा। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे अभी हमने निकाला था, तो स्लोप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब T3 सबसे ज्यादा होगा, फिर T2 और फिर T1। जल्दी लिख लो क्योंकि यही कंपटीशन में आता है, ये वाला ग्राफ कंपटीशन में आएगा, सिंपल वाला नहीं आता। रिटर्न लिख लिया सबने, रब कर दूं इसे, यस ओके। तो देखो इसके बाद हम आगे आते हैं, एक और ग्राफ बनता है, देखो तीसरा ग्राफ इसमें बनेगा, 3 ही ग्राफ बनते हैं इसमें। वैसे आप कितने भी ग्राफ बना सकते हो, आप चाहो इसके कितने भी ग्राफ बना सकते हो, बस आपको टेक्निकल पॉइंट आना चाहिए। मैंने लिखा पीवी वर्सेस पी, पीवी वर्सेस पी, मतलब P इंटू वी, इसको रख दिया किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के। अब बताओ इसका कैसा ग्राफ आएगा, ये लिखा मैंने PV और ये लिख दिया P। अब आपको मैं बता रहा हूं इसके 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये वाला, दूसरा ऑप्शन ये वाला, ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये वाला, और चौथा ऑप्शन ये वाला। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। किस ऑप्शन में जाओगे आप, पीवी वर्सेस पी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, रुजुल, वेरी गुड। और बाकी मिस कर गए, सोचो जरा सोचो, सुचित्रा सही आंसर है, वेरी गुड। इसके अलावा बाकी मिस कर गए, अदिति ने सही आंसर दिया, आदित्य मयकर सही आंसर है। तो देखो अब मैं आपको आंसर बता देता हूं, आंसर इसका क्या होगा, देखो P इंटू वी, मैंने अभी क्या कहा आपको, P इंटू वी हर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो फिर इसको कुछ भी करो,
प्रेशर आप जितना बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी इसका ग्राफ कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। P इंटू वी हर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप प्रेशर को कितना करो 50, चाहे आप प्रेशर को कितना करो 100, चाहे आप प्रेशर को कितना करो 150 करो, कुछ भी करो आप। जो मैंने आपको क्या कहा था अभी कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई है वो सेम रहेगा, चाहे आप प्रेशर को ले लो चाहे आप वॉल्यूम को ले लो, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई सेम आएगा। चाहे आप प्रेशर को लो चाहे आप वॉल्यूम को लो, आंसर सेम आएगा। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई बराबर। जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना प्रेशर कम होगा, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर, यानी ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट आएगी। समझ में आया? तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन बनता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये वैसे ही है कि हमें काम नहीं करना है, 7 मिनट लेफ्ट, ओके। तो कई स्टूडेंट है अभी भी उन्होंने कुछ नहीं भेजा हुआ है, कहते हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप कोई भी कहो, कितना कहो, अभी फोन आएगा फिर पता चलेगा। तो ये क्या हुआ कि ये कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी लाइन जा रही है। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन, कोई फर्क नहीं, नको। ठीक है, चाहे आप कुछ भी करो, हम नको। अब देखो टेम्परेचर का क्वेश्चन, यहां से मैंने कह दिया T1, इसे कह दिया T2, इसे कह दिया T3। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा? What will be the answer? First one is T3 greater than T2 greater than T1. Second is T1 greater than T2 greater than T3. Third one is T1 is equal to T2 is equal to T3. And none of these. Anuja, very good. और पृथ्वीराज, आदित्य मयकर, अदिति, बिल्कुल सही आंसर है। और सुचित्रा, सही आंसर है। देखो अभी मैंने क्या कहा था, बॉयस लॉ यही कहता है भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो P इंटू वी भी बढ़ता चला जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, PV इज इक्वल टू nRT। PV और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। PV की वैल्यू बढ़ा दो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर को बढ़ा दो PV बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन इज राइट आंसर। यहाँ पे कंफ्यूज करता हो, आपको अलग अलग दे देगा, फिर वो ऑप्शन देगा, बताओ पहचानो कौन, फिर आप कहोगे तो ये क्या कहेगा, पहचान कौन, तो आप पहचान जाओगे कि कौन होना चाहिए, 1 2 3 या 4। तो समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा? ये बॉयस लॉ का कॉन्सेप्ट है। इसमें ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन, इसे लिख लो। ऐसी चारों कॉन्सेप्ट हैं, इसमें बॉयस और चार्ल्स ज्यादा फेमस हैं, दो और हैं इसमें। डन हो गया, वेरी गुड। तो अब आपको सेकंड लॉ बताता हूं मैं। सेकंड लॉ इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने देखा, उसने कहा यार चलो ठीक है, बॉयस ने डिस्कवरी करी है तो मैं थोड़ा हट के करता हूं, ठीक है। तो कहता है थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं भी ऐसे ही करूं, इसे मैं रब कर रहा हूं। थोड़ा सा एक मैं आज बता देता हूं आपको चार्ल्स का, ठीक है। चार्ल्स ने भी वही बात कही थी, बस उसने थोड़ा सा अपना ट्यून क्या किया, चेंज कर दिया था। चार्ल्स और बॉयस में देखो डिफरेंस क्या था, बात दोनों ने कही, सब साइंटिस्टों ने अपनी अपनी बात सही कही, पर सबने तरीका डिफरेंट डिफरेंट कर दिया बस, ठीक है। अब आता है चार्ल्स की बारी, उसको बोलता है चलो बताओ। तो सेकेंड लॉ हमारा आता है यहाँ पे, चार्ल्स लॉ। सेकेंड लॉ इज चार्ल्स लॉ। हमने कौन कौन से पैरामीटर रखे थे? नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो चार्ल्स कहता है कि अब की बार मैं थोड़ा अलग करूंगा, सिंपल नहीं करता। तो उसने कहा कि मैं क्या करता हूं, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करता हूं। जो बॉयस था उसने उसने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, इसने कहा नको, मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं अब, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं और किसके बीच में देखता हूं, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में देखता हूं क्या रिलेशनशिप होगा। अब उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर वही बॉक्स उठाया जो किसने यूज किया था, बॉयस ने।
बॉयस वाला ही बॉक्स जो ये फ्लेक्सिबल था, इसको उठा के लाया वो, और उसने नीचे से हीटिंग कर दी। अब जैसे उसने टेम्परेचर बढ़ाया तो बताओ कि उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? अगर उसने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? हाँ, वेरी गुड अदिति, सार्थ, अंश गांधी, रुजुल। बस सिंपल एक्सपेरिमेंट किया उसने, बहुत बड़ा नहीं किया। सिद्धि बिल्कुल सही है, और प्रसाद, यही स्टेटमेंट है। देखो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस बात है कि ये ऊपर की साइड जाएगा। करके देखो एक बार आप लोग, अच्छा लगता है। सूर्यवंशी सही है। तो यहां से क्या होगा, ये ऊपर की साइड गया, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया, और उसने उसी को लॉ बना दिया। देखो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ग्रेजुअली। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ाओगे ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि एक दूसरे के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसी को इसने लॉ बना दिया। तो ये है चार्ल्स लॉ कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, बट प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहा? प्रेशर का मतलब जितना आपने पहले प्रेशर दिया था वही रहेगा। प्रेशर को आप कम ज्यादा नहीं करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 5 atm प्रेशर रखा है तो टोटल तो 5 ही रहेगा ना। ये किससे बढ़ा? टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ता चला जाएगा वॉल्यूम। और प्रेशर हमने टोटल कितना रखना है? 5 ही रखना है। प्रेशर को हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और ये मूव करेंगे बाहर की साइड, तो गैस के पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर की साइड। जैसे ही क्या हुआ, गैस को एनर्जी मिली, ये क्या कर रहा है, किस पे गुस्सा निकालेगा? इस पे, और इसे ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो वो प्रेशर किसने लगाया? इंटरनल गैस ने लगाया। ठीक है, तो उसने देखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यही इसने लॉ बना दिया। बहुत सिंपल सा लॉ है। देखो कि वॉल्यूम किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एनी डाउट? ठीक है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। गैस तो चेंज ही नहीं हो रहे हैं ना। गैस तो ना तो मैं बाहर से निकाल रहा हूं ना बाहर से डाल रहा हूं, तो गैस का अमाउंट या मोल तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गैस को ये थोड़ी कि मैंने बाहर से गैस अलग से डाल दी, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। बस मैं चेंज क्या कर रहा था? प्रेशर। अब मैंने प्रेशर चेंज नहीं किया, जितना पहले प्रेशर था उतना ही रहा। जैसे आप पे जो प्रेशर लग रहा है वो कांस्टेंट है, बस क्या हुआ, हीटिंग दे दी मैंने। यहां से हीटिंग देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? कितने मिनट बचे हैं अब? हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट? 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं ऑफ करता हूं। आगे नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे। बाय बाय आदित्य।